हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर और सेकंड कार्नेटिक वॉर का जो वीडियो लेक्चर है वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें। जिससे क्या होगा, चीज़ों को कनेक्ट करने में आपको आसानी होगी। देखिए, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हमने देखा था तो हमने देखा था वो क्या था, वो एंग्लो और फ्रेंच का जो यूरोप में राइवल थे एक दूसरे का, उसका एक्सटेंशन था। और वो खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से। मतलब जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से एंड हो गया था। कौन सा ट्रीटी था? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ठीक है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो सक्सेसरशिप का वॉर था, सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्पेशली किसके बीच में था? स्पेशली ये वॉर देखने को मिला था डुप्ले वर्सेस इसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड पे थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे साइड पे थी। ये वॉर अगर देखने जाएंगे तो एक तरह से इनकंक्लूसिव रहा, क्योंकि लास्ट में 1754 में डुप्ले को बुला लिया जाता है और इसकी जगह ही रिप्लेस करके भेजा जाता है किसे? गोडियो को। गोदियो आता है और पीस ट्रीटी साइन करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। और इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपांसन देखने को मिलता है साउथ इंडिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर। देखिए, थर्ड कार्नेटिक वॉर क्या था? ये फाइनल ब्लो था। क्या था? एक फाइनल ब्लो था। किसका? फ्रेंच एम्पायर का इन इंडिया में। फ्रेंच एम्पायर जो भी यहाँ इंडिया में था उसके ऊपर फाइनल ब्लो था। कब से कब तक था? 1758 से 1763 तक था। बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड क्या था, तो देखिए हमने देखा कि फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें या थर्ड की बात करें, ये तीनों एक्सटेंशन थे कहाँ का? यूरोप में जो राइवलरी चल रही थी उसकी। तो इसका भी जो लिंक देखने को मिलता है, वो लिंक कहाँ से देखने को मिलता है? वो लिंक देखने को मिलता है 7 ईयर वॉर चल रहा था यूरोप में वहां पे। और 7 ईयर वॉर की वजह से फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश एक दूसरे के क्या थे? सामने थे। और उसी का एक्सपांसन देखने को मिला कहाँ पर? उसी का इफेक्ट देखने को मिला कहाँ पर? इंडिया में। और इंडिया में हुआ थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर के ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के अगेंस्ट में थे और उसी की वजह से थर्ड कार्नेटिक वॉर यहाँ पे देखने को मिला। देखिए, तो क्या था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बाद में जो फ्रेंच थी वो अपने लॉस का रिवेंज लेना चाहती थी। ये भी बैक ऑफ द स्टोरी है। रिवेंज लेना चाहती थी किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। गोड्यू देखिए, डुप्ले था 1742 से लेकर 1754 तक। अक्टूबर 1754 में गोदियो आता है और वो फरवरी 75 में वापस चला जाता है। उसने एक ही काम किया था, प्रीस ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। किसके साथ में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, आफ्टर सेकेंड कार्नेटिक वॉर। और यहाँ पे सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंड हो गया था। जब गोदियो वापस चला जाता है तब इसकी जगह पे आता है लेरिट। लेरिट फ्रेंच गवर्नर बनकर आता है 1755 में और 1758 तक रहता है। 1777 में क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें दीवानी राइट्स मिल जाती हैं। ब्रिटिशर्स को बंगाल की। और यहाँ से ब्रिटिशर्स दबा के रेवेन्यू कमाते हैं। मतलब उनके पास फाइनेंशियली क्रंच नहीं होता, वो फाइनेंशियली बहुत पावरफुल हो जाते हैं इन इंडिया। फाइनेंशियली पावरफुल हो जाते हैं इन इंडिया। साउथ इंडिया में ऑलरेडी उनका फुट होल्ड हो चुका था आफ्टर सेकेंड कार्नेटिक वॉर। तो इसीलिए लेरिट
इतना पावरफुल नहीं होता है और ना ही इतना एम्बिशियस होता है कि वो रिजेंट कर सके किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इसी दौरान क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्स ऑफ द वॉर देखेंगे हम, कोर्स ऑफ द वॉर पे चलते हैं। कोर्स ऑफ द वॉर की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं चंद्रनगर पर। कब, 23 मई 1950, 23 मई 1757 को, माफ कीजिएगा यहाँ 19 लिखा हुआ है, ये क्या है, 1757 को अटैक कर देते हैं चंद्रनगर पर। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रनगर को फ्रेंच के फर्स्ट जो डेप्यूटी गवर्नर थे उन्होंने 40,000 रुपीस में परचेस किया था, किसके पास से, मुगल सूबेदार के पास से। और डुप्ले के टाइम पे इसका एक्सटेंशन होता है और ये बन जाता है कमर्शियल कैपिटल ऑफ फ्रांस। लेकिन जब इसे अटैक करते हैं 23 मार्च 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तब फ्रेंच को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लैरिट को रिप्लेस करती है और भेजती है किसको, काउंट दी लैली को 1758 में। 1758 में जैसे ही काउंट दी लैली आता है, वो सबसे पहला काम करता है, क्या करता है वो, कि वो कैप्चर करता है सेंट डेविड को। सेंट डेविड क्या था, सेंट डेविड के ऊपर अटैक करता है और सेंट डेविड को कैप्चर कर लेता है। सेंट डेविड क्या था, इंग्लिश के ऑफिसर, जितने भी बड़े ऑफिसर होते थे उनका एक तरह का ऑफिस था, या यूं कहें इंग्लिश ऑफिसर्स का हब था। अब जब कभी भी वॉर होता है तो वॉर की एक खासियत है कि वॉर हमेशा एक फाइनेंशियल बर्डन, एक फाइनेंशियल क्रंच लेके आती है। ये क्रंच किसके लिए था, फ्रेंच के लिए था। क्यों, क्योंकि फ्रेंच एट लास्ट गवर्नमेंट कंपनी थी जबकि ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी थी। और दूसरी चीज 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद में ब्रिटिश क्या हो गई थी, रेवेन्यू सरप्लस हो गई थी, इसीलिए इसे फाइनेंशियल बर्डन नहीं था। 1758 में फ्रेंच का जो बंदा था काउंट डी लैली कैप्चर कर लेता है सेंट डेविड को, विजयनगर को, और उसके बाद प्लान करता है अटैक करने के, किसको प्लान करता है अटैक करने को, फोर्ट सेंट जियो को। फोर्ट सेंट जियो को अटैक करता है वो दिसंबर 1758 में। बट फोर्ट सेंट जियो को बचाने के लिए ब्रिटिश की छोटी छोटी टुकड़ियां, या यूं कहें बहुत सारी टुकड़ियां आ जाती हैं, कहां से, फोर्ट सेंट विलियम से, जिसकी लिए लैली तैयार नहीं होता और यहां पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस देखने को मिलता है। और इंग्लिश काउंटर अटैक क्या करती है, हैवी लॉसेस लेके आती है फ्रेंच के लिए, कहां पे, इन मछलीपट्टनम में। अब फ्रेंच फिर से उभर कर ना आए, जैसा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर और सेकंड कार्नेटिक वॉर के बाद में फ्रेंच फिर से निकल कर आए थे और फिर से वो अगेंस्ट आ गए थे किसके, ब्रिटिशर्स की वजह से। इसके लिए टू कंप्लीटली ब्लो आउट करने के लिए उनको इंडिया में से क्या करते हैं, ब्रिटिश के इंग्लिश जनरल आयर कूड क्या करते हैं, एक फाइनल अटैक करते हैं किसके ऊपर, फ्रेंच के ऊपर, जिसे जाना जाता है बैटल ऑफ वांडीवास या बैटल ऑफ वांदीवास। कहाँ पे, तमिलनाडु में, 22 जनवरी 1760 को, 22 जनवरी 1760 को। ये बैटल किसके सामने थी, ये बैटल थी, एक तरफ इंग्लिश थे, इंग्लिश के लिए कौन था, जनरल आयर कूड, और दूसरा साइड थे फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लैली। ये एक तरह का डिसीजिव बैटल था, जिसने ये डिसाइड कर दिया कि फ्रेंच अब इंडिया में नहीं रहेंगे और फुल्ली इंडियन टेरिटरी सिर्फ एक ही यूरोपियन के ऊपर डिपेंड करेगी, और वो यूरोपियन कौन होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे। फ्रेंच आर्मी डिफीट हो जाती है और फ्रेंच के ही एक सिपाही बसी टैकन को प्रिजन कर लिया जाता है। दूसरी तरफ काउंट डी लैली बहुत ट्राई करता है और 8 महीने तक पौंडीचेरी, जो कि फ्रेंच का हब था, उसको सुरक्षित रखने का ट्राई करता है इंग्लिश अटैक से, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और एट लास्ट जनवरी 1661 को लैली क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, और इस सरेंडर करने के बाद में इसे इम्प्रिजन कर लिया जाता है
और कहाँ भेज दिया जाता है, लंदन भेज दिया जाता है, और लंदन से फिर ये कहाँ चला जाता है, फ्रांस चला जाता है। फ्रेंच लॉस कर जाती है अपनी टेरिटरी जिंजी, माहे और उसका पावर, पौंडीचेरी, कराईकल और उसका पावर डिक्लाइन हो जाता है। फिर रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंस क्या रहा, रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंस कुछ इस तरह रहा कि फ्रेंच पूरी तरह से लॉस हो गई थी। बैटल ऑफ वोंडिवोस टू टर्निंग पॉइंट साबित होती है किसके लिए, ब्रिटिश रूल के लिए ओवर इंडिया में। ठीक है, इसके बाद में एक रिजल्ट रहा कि 1763 में इस बैटल को एंड करने के लिए, थर्ड कार्नेटिक वॉर को एंड करने के लिए ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, जिसके बाद क्या होता है कि फ्रेंच रिटर्न करती है उसकी जितनी टेरिटरी थी वो, और ब्रिटिश रिटर्न करती है, लेकिन फ्रेंच को अधिकार दिया जाता है सिर्फ ट्रेडिंग करने का। ट्रेडिंग करने का इन द सेंस कि अब वो फोर्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे इंडिया में, ओनली ट्रेड के हिसाब से वो रहेंगे। ठीक है, फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो होता है वो इंडिया में कंप्लीटली एंड हो जाता है। ब्रिटिश बिकम सुप्रीम यूरोपियन पावर, क्यों, क्योंकि नो यूरोपियन रिवल लेफ्ट होते हैं इंडिया में, क्योंकि डच जो थे उनको भी बैटल ऑफ विदारा में 1759 में इनको हरा दिया जाता है। डेंस तो खुद ही चले जाते हैं। अब इसमें एक जो सिग्निफिकेंस निकल कर आता है, या ब्रिटिशर्स के लिए यूं कहें तो एक बून की तरह साबित होता है, वो क्या होता है कि फ्रेंच की तरफ से भी और ब्रिटिश के तरफ से भी दोनों ही ओर से इंडियन सिपाही क्या करते हैं, फाइट करते हैं बोथ साइड, जो दिखाता है कि इंडियंस के बीच में क्या है, लैक ऑफ यूनिटी है। और इसी लैक ऑफ यूनिटी का फायदा कौन उठाते हैं, इसी लैक ऑफ यूनिटी का फायदा उठाते हैं ब्रिटिशर्स, और बनाते हैं आगे ब्रिटिश राज इन इंडिया में। तो ये था हमारा थर्ड कार्नेटिक वॉर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।